वंश आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। मैंने ना दोपहर में भी आज करवाया था, तो वो वाली जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग मैं देर रात तक 12-1 बजे तक भेज दूंगा, या आप सुबह चेक कर लेना। ठीक है, तो अभी देखिएगा। हाँ, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो पहले पेंटेन की बात करते हैं, पेंटेन है क्या। तो पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 21 है बेटा, 21 21। तो ये हमारा पेज नंबर 21 पर है। ये क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन। पॉसिबल फॉर पेंटेन, तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा। पेंट का मतलब क्या हो गया कि 5 कार्बन एटम हो गए, और वो बोल रहे हैं पेंटेन, तो पेंटेन का मतलब ये हो गया कि एल्केन। पेंटेन का मतलब एन आ रहा है, तो एन का मतलब क्या हुआ कि आपका फॉर्मूला लगेगा एल्केन्स वाला, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम होंगे वो क्या होंगे, वो कार्बन एटम्स के डबल से 2 ज़्यादा होंगे, डबल से 2 ज़्यादा। तो इसका मतलब 5 का डबल क्या हो गया 10, तो 10 से 2 ज़्यादा कितना हो गया 12, C5H12। अब वो बोल रहे हैं कि इसके कितने आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं, मतलब कितने इसके अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो पहले तो बिल्कुल सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कार्बन एटम कितने हैं 5, तो 5 कार्बन की चेन बना दीजिए, सीधी चेन। तो यहाँ लिखना बेटा फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो बैक टू बैक 5 कार्बन एटम को जोड़ दीजिए आप, 1 2 3 4 5। आपने 5 कार्बन एटम्स को बैक टू बैक जोड़ दिया। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर एक सिंगल इधर, क्योंकि ये जो कार्बन है इसका सिंगल बॉन्ड, बस एक बॉन्ड है, तो 3 वैलेंसी बची है। ऐसे ही इस कार्बन की बात करेंगे तो इधर सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड इधर है, इसका मतलब 2 बॉन्ड तो सेटिस्फाइड है, तो 2 बॉन्ड बचे। तो एक बॉन्ड यहाँ लगाकर H लगा दिया, एक बॉन्ड नीचे लगाकर H लगा दिया। फिर इस कार्बन की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, मतलब 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बचे, फिर टोटल 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। सिमिलरली इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बचे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। इस कार्बन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है, तो 3 बॉन्ड बचे, 1 2 और 3। तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर बन गया, किसका, पेंटेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन पेंटेन। इट्स कॉमन नेम इज एन, स्मॉल एन बनाएंगे, स्मॉल एन पेंटेन। इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल पेंटेन, कि नॉर्मली पेंटेन ऐसा बनता है। अब वो बोल रहे हैं कि इसके और आइसोमर्स आप बनाइए, और स्ट्रक्चर्स बनाइए, क्या क्या बन सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे लंबी कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम थे, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम थे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक कार्बन एटम को रिमूव कर देंगे। एक कार्बन एटम को रिमूव करेंगे तो कितने रह जाएंगे 4 बचेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 4 बचेंगे। तो देखिएगा यहाँ लिखूंगा मैं सेकंड स्ट्रक्चर। तो सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा ये आप देखिएगा जरा। सेकंड स्ट्रक्चर में हम 4 कार्बन एटम की चेन बनाएंगे, 5 है वैसे तो, पर बनाएंगे 4 की। तो ये हो गया 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन एटम इस तरह से हो गए। अब मुझे 5वां भी तो लगाना है, क्योंकि है तो पेंटेन, तो पेंटेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो 5वां कार्बन एटम भी तो इंक्लूड करूँगा। तो 5वां कार्बन एटम सोचो कि अगर 5वां कार्बन मैंने यहाँ लगा दिया तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम ये कहेंगे कि बिना पेन उठाए, मैं अगर पेन को ऐसे चलाऊँगा, ऐसे चलाऊँगा, ऐसे चलाऊँगा, तो मैं ऐसे मुड़ सकता हूँ यहाँ पर, मतलब बिना पेन उठाए आपको सबसे लंबी चेन ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो वो तो बिल्कुल इसके जैसा बन जाएगा। छोड़ दो, ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस कार्बन को यहाँ से हटाओ और यहाँ पर लगा दो,
अब आप ये कहें कि अब अगर आप पेन बिना उठाए आप चलते हैं एक सीधी लाइन में, तो आप बिना पेन उठाए एक सीधी लाइन में ऐसे चले, ऐसे चलने पर आपको वापस इस कार्बन पर आने के लिए ना लौटना पड़ेगा। तो हमें ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। इसका मतलब भाई लंबी सबसे लंबी कार्बन चेन यही है 4 कार्बन एटम की। ठीक है, आप कहोगे नहीं मैं तो यहाँ से आऊँगा और ऐसे मुड़ जाऊँगा, तो भी 1 2 3 4 तब भी सबसे लंबी कार्बन जो है चेन बन रही है वो 4 की बन रही है। तो हम ये कहेंगे ठीक है, अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर इसका बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ? यस सर। ठीक है, अगर हम लॉन्गेस्ट चेन से 3 की बना दें तो? दोबारा बोलो। अगर लॉन्गेस्ट चेन 3 की बना दें तो? 3 की हाँ। है ना, मैं आ रहा हूँ अभी, मैं आ रहा हूँ। हम एक एक करके घटेंगे। हाँ, हम एक एक करके घटेंगे। जैसे 5 था, सबसे लंबी कार्बन चेन 5 कार्बन एटम की थी। अब मैं घटकर मैंने क्या करा, मैंने 4 की बना ली। मैं 3 वाली पर भी आऊँगा, पहले इसको देखो। तो अब आप ये देखिएगा, और फिर तो चेन 2-2 ऐसे नहीं है, एक में से 2 कार्बन, एक में 2 कार्बन, एक में सिंगल कार्बन। आ रहा हूँ अभी उसको, पहले ये तो देखो, पहले इसको समझो। अब आप ये देखिए कि ये हमारा एक आइसोमर बन सकता है, ये एक स्ट्रक्चर और बन सकता है। तो इसमें देखो ये जो कार्बन है इसका एक सिंगल बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड बचे, एक H, दूसरा H और तीसरा H। ये जो कार्बन है ये इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, मतलब 2 बॉन्ड सेटिस्फाई होगा, तो 2 बॉन्ड अभी बचते हैं इसके। तो एक बॉन्ड नीचे लगा दो H, एक बॉन्ड ऊपर लगा दो H। इसी तरह से अब इस कार्बन की बात करते हैं, तो 1 2 3, तो ये 3 जगह कनेक्टेड है। तो इसका मतलब एक वैलेंसी इसकी बचती है, एक बॉन्ड बचता है, तो एक यहाँ लगा दिया। ये जो ऊपर वाला कार्बन है ये एक ही जगह कनेक्टेड है दोस्तों, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब इस कार्बन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड इधर बना रहे हैं, तो 3 बॉन्ड अभी भी बचते हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। तो बेटा इसमें सबसे लंबी कार्बन चेन जो है वो 4 कार्बन एटम की बन गई। तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो ये जो साइड वाली ब्रांच है ना, ये मैं हटा रहा हूँ इसको, जो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, ये जो साइड वाली ब्रांच है, ये साइड वाली ब्रांच तीसरी पोजीशन पर लाई कर रही है। तो आप कहोगे कि मैं राइट से भी तो काउंट कर सकता हूँ, तो राइट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो फिर ये सेकंड पोजीशन पर लाई कर रही है, तो इसका मतलब राइट से काउंट करेंगे। जिसमें भी हमारी साइड वाली चेन लोवेस्ट पोजीशन पर, छोटी पोजीशन पर लाई करे, हम उसी चेन को लेते हैं। तो अगर मैं राइट से काउंट कर रहा हूँ, राइट से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, तो ये वाला कार्बन है इससे जुड़ी हुई है ये साइड चेन, मतलब दूसरा। सर इसको सर ऐसे कि सर 4th पोजीशन राइट के 4th पोजीशन है, तो सर उसको नाम है 4th पोजीशन। नहीं, 4th पोजीशन मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मतलब लिखते हैं कि सर कार्बन कैसा होगा 4th पोजीशन, सर कहेंगे 4th पोजीशन राइट, 4th पोजीशन लेफ्ट, तो नॉर्मल 4th पोजीशन है, वो अपने आप उसमें देखते हैं जैसे करना। अच्छा, ये तरीका मुझे नहीं पता। मैं तो ऐसे लेकर चलता हूँ कि हम नंबरिंग करते हैं और ये देखते हैं कि छोटी पोजीशन कहाँ पर लाई करेगी। तो अगर देखते हैं कि यहाँ से मैंने काउंट करा 1 2 3 4, तो साइड वाला जो ब्रांच है वो 3rd पोजीशन पर आ रही है, और अगर मैं राइट से काउंट कर रहा हूँ तो वो 2nd पोजीशन पर आ रही है, तो सेकंड वाले को कंसिडर करेंगे। जिससे भी वो छोटी पोजीशन पर आए वो कंसिडर करते हैं। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हमने ये वाला हटा दिया, ऊपर वाला हटा दो, फिर गायब कर दो 1 2 3 4, ऊपर वाला गायब कर दो, तो नीचे वाला बचता है हमारे पास। तो इसका मतलब ये जो CH3 है, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो ये कौन सी पोजीशन पर है, ये 2nd पोजीशन पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। और फिर क्या है ये टोटल कार्बन बताइए, इधर 4 कितने, 4, सबसे लंबी चेन कितने की है, 4 की, तो 4 का मतलब पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। अरे भाई दोबारा समझाने दोबारा बताता हूँ। अब ये देखिएगा कि ये 2nd पोजीशन पर लाई कर रही है ये वाली साइड वाली चेन, ठीक है। तो 1 2 3 4, क्योंकि इधर से अगर काउंट करेंगे तो ये 3rd पोजीशन पर लाई करेगी। तो हमें छोटी वाली पोजीशन चाहिए होती है, 3rd नहीं, हम 2 पोजीशन लेंगे, क्योंकि 2 3 से छोटा है, तो मैंने 2 ले लिया। तो 2 मिथाइल, और सबसे लंबी कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4 मतलब पेंटेन, तो 2 मिथाइल पेंटेन। समझ गए? ओके ठीक है। अच्छा, और अगर टोटल अगर हम चेक करें इसको, अगर हम टोटली देखें तो कार्बन टोटली कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5।
हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हाइड्रोजन 12 है, यानी कि टोटली तो ये यही बन रहा है C5H12। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा वो देखिएगा। its common name is isoब्यूटेन। तो याद रखिएगा, जब भी किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ब्रांच निकल रही होती है, सिर्फ एक ब्रांच, तो उसको बोलते हैं आइसो। अगर दो ब्रांच निकलती है तो उसको बोलते हैं नियो। ठीक है, तो अभी मैं नियो का भी एग्जांपल बताऊंगा। इसमें सिर्फ एक ब्रांच है, ये जो साइड मैंने आंसर में कर रखी है, एक ब्रांच है बस, तो इसलिए इसको मैं बोलूँगा आइसो। ठीक है, अब उसके बाद ये तो सेकंड स्ट्रक्चर था, थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। थर्ड स्ट्रक्चर, तो मैंने ये कहा कि भाई 4 कार्बन एटम मैंने लिए थे, फिर दोबारा से लेता हूँ 4 कार्बन एटम 1 2 3 और 4। तो मैंने यहाँ पर लगाया था सबसे पहले एक कार्बन को, तो वो तो सीधी चेन बन गई थी, वो तो ये बन गई थी। तो इस वाली में तो कोई फ़ायदा नहीं था, तो फिर मैंने इसको हटाकर यहाँ लगा लिया, मैंने इसको हटाकर यहाँ लगा लिया, तो इससे हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि अब इसको हटाकर एक कार्बन को यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, तो भी आप कहेंगे कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? तो सेम बात है, ये तो सेम बात है। अब इसमें क्या होगा कि आप 1 2 3 4 ऐसे काउंट करो, तो ये सेकंड पोजीशन पर आ गया, ये वाला साइड चेन सेकंड पोजीशन पर आ गया, तो ये भी आपका 2 मिथाइल पेंटेन ही कहलाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। तो इसका मतलब क्या, सॉरी मैंने ना ये गलत लिख दिया, ये ना मुझे ब्यूटेन लिखना चाहिए था, क्योंकि 4 का मतलब ब्यूट होता है। यहाँ मुझे ब्यूटेन लिखना चाहिए था और यहाँ मुझे पेंटेन लिखना चाहिए था, आइसोपेंटेन। तो कैसे बताता हूँ। जब भी कभी हम किसी साइड चेन की बात करते हैं तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके लेते हैं, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 4 की, और 4 के लिए हम क्या लेते हैं, ब्यूट लेते हैं। तो ये तो ब्यूट आ गया, और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप था, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ये हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम में मैं ये देखता हूँ टोटल कार्बन एटम कितने हैं। तो बेटा टोटल कार्बन एटम 1 2 3 4 5 5 हैं, तो 5 के लिए पेंटेन। और कितनी साइड चेन निकल रही है, एक साइड चेन। तो जब एक साइड चेन निकलती है तो उसको बोलते हैं आइसो, तो आइसो पेंटेन। ये मैंने गलती से यहाँ पेंटेन और यहाँ ब्यूटेन लिख दिया था। क्लियर है, समझ गए? सुभान वंश दोनों बताओ, दोबारा बताते हैं। कोई बात नहीं, दोबारा बताते हैं। देखिए हमने क्या करा, हमने सबसे पहले देखा, सबसे पहले तो हमारे पास ये हो गई लंबी सबसे कार्बन चेन, मतलब नॉर्मल वाला हमने क्या बना दिया, पेंटेन बना दिया। पेंटेन क्यों बना, क्योंकि 5 कार्बन एटम है, तो 5 का मतलब पेंटेन हो गया। तो हमने सबसे पहले तो ये बना दिया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये तो नॉर्मली ऐसे ही बनता है पेंटेन, तो इसलिए इसको बोल दिया नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल को कैसे लिखेंगे, स्मॉल एन और पेंटेन। पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया। अब दूसरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो मैंने क्या करा, मैंने 4 कार्बन एटम ले लिए। ठीक है, अब 4 कार्बन एटम लेने के बाद में मैंने इस पोजीशन पर इसको लगा दिया, CH मतलब एक दूसरे कार्बन, 5वें कार्बन यहाँ लगा दिया। तो अब मैं कहूँगा कि मैंने इनकी नंबरिंग करी, तो नंबरिंग आप समझ गए कि ये वाला नंबर 2 होगा, तो ये हो गया 2 मिथाइल। 2 मिथाइल तक तो समझ में आ गया होगा शायद, यस सर, है ना, 2 मिथाइल तक तो समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है, सबसे लंबी कार्बन चेन 4 की। 4 का मतलब होता है ब्यूट, 4 का मतलब होता है ब्यूट, तो इसलिए मैंने लिख दिया ब्यूटेन। समझ गए? अच्छा तो मतलब इसमें सर चैन देखी जाती है कितने कार्बन की है, और उसमें देखा जाता है कि टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉमन नेम में ये देखा जाएगा, कॉमन नेम में अगर लार्जेस्ट चेन से 4 की तो उसको पेंटेन लिखेंगे या ब्यूटेन लिखेंगे। 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट रुको, मेरा ना एक कॉल आ रहा है, बस 1 मिनट। ओके सर, एक हेलो हेलो, हाँ जी डैडी, मैं आधे पौने घंटे में क्लास चल रही थी। हाँ जी हाँ जी,
हाँ जी। तो जब कभी हमको IUPAC नेम चाहिए होता है, यानी कि केमिकल नेम जब चाहिए होता है, तो मैं ये देखता हूँ सबसे लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन एटम की है, तो वो 4 की बन रही है। तो इसलिए वहाँ पर तो लिख दिया मैंने ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक। और जब मेरे से कहा जाता है कि नहीं आप इसका कॉमन नेम बताओ, तो कॉमन नेम में मैं देखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम तो बेटा 1 2 3 4 5। ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, इसका मतलब पेंटेन बन रहा है। और एक साइड चेन निकल रही है उसमें। एक साइड चेन जब निकली रहती है तो उसको बोल देते हैं आइसो। और टोटल कार्बन एटम कितने थे? 5, तो पेंटेन। तो कॉमन नेम में टोटल वाला लिखा जाता है। सर वो बता दीजिए तो एक मिनट, एक एक करके बोलो, बताओ भाई। सर एक बार वो बता दीजिए जिसमें एन लगता है आई लगता है, बोलो ना पेंटेन और ठीक है, आई ठीक है, ठीक है। इन एल्केन मिथाइल। हाँ, एल्केन। मतलब सर तो ये 2 मिथाइल, ये क्या होगा? ये कौन सा? कौन सा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये वाला नहीं आया समझ में? वो सेकंड नंबर बताया तो इसलिए वो बताया। सर ये पेपर नाम कहलाता है, तो कॉमन नेम कहलाता है। ये कौन सा? इसकी बात कर रहे हो? मुझे आवाज़ कट के आ रही है बेटा तुम्हारी ना। सही आ रही है? हाँ, थोड़ा ना धीरे धीरे बोलना। और मैं कह रहा हूँ कि दूसरा वाला है हाँ। 2 मिथाइल ब्यूटेन वाला, तो कौन सा नेम कहलाता है? 2 मिथाइल ब्यूटेन वाला, तो कौन सा नेम होता है? मुझे 2 सर वो मिथाइल वो पूछ रहा है कि कैसे नेम कैसे बना उसका 2 मिथाइल ब्यूटेन वाला। अच्छा, ये नाम कैसे रखा इसका? 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका ये रुको दोबारा बताओ। हमने यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखो हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को बिना मतलब वो कंफ्यूज करेगा, सिर्फ कार्बन कार्बन की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम थे। मैंने उसको रिड्यूस करा, मैंने उसको 4 में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लगा कर देखा कार्बन। तो मैं ये कहूँगा बिना पेन उठाए हम ऐसे मुड़ रहे हैं, यानी कि हमारी ये सीधी 5 कार्बन एटम की सीधी चेन बन रही है, स्ट्रेट चेन बन रही है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दिस। आपने चेन को सीधा ना रख कर हल्का सा मोड़ दिया, लेकिन ब्रांच थोड़ी निकली कोई अलग। हमने कहा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर बात नहीं बनेगी। फिर मैंने क्या करा कि इस कार्बन को यहाँ से हटाया और यहाँ लगा दिया। तो अब मैं कहूँगा कि बिना पेन उठाए मैं सीधे सीधे अगर चलूँ तो यहाँ पर मुझे 4 कार्बन एटम मिलते हैं। 5वें तक पहुँचने के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा। मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लंबे से लंबी कार्बन चेन बनाऊँ। तो यहाँ पर लंबे से लंबी कार्बन चेन 4 की ही बन रही है। 5वें के लिए मुझे वापस लाइन पर ओवरलैप करके आना पड़ेगा और इधर मुड़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। हमें बिना पेन उठाए सीधे सीधे चलना है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, तो ये जो साइड में चेन निकल रही है, दिस इज कॉल्ड ब्रांच, दिस इज कॉल्ड ब्रांच। तो अब मैं इस ब्रांच का क्या करूँगा, नंबरिंग करता हूँ कार्बन की 1 2 3 4। तो ये ब्रांच जो है ये 3rd नंबर पर लाई कर रही है। हम कहेंगे चलो राइट से काउंट करो, तो राइट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। तो अब ब्रांच 2 नंबर पर लाई कर रही है। तो जो छोटा वाला नंबर होता है तो उसको लेता हूँ, तो ये वाला सेलेक्ट कर लिया जाएगा और ये वाला जो मैंने सीक्वेंस लिखा था इसको हम कैंसिल कर देंगे, नीचे वाला सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो अब जो सिंगल कार्बन एटम है, यानी कि जो ब्रांच चेन है, वो कौन सी पोजीशन पर है? 2 पर। तो इसको मैं बोलूँगा बेटा 2 मिथाइल। और फिर कितने, इसमें जो सबसे लंबी चेन थी उसमें कितने लाई कर रहे थे? 4 कार्बन एटम। ठीक है। तो 4 का मतलब क्या हो गया? ब्यूटेन। सर मिथाइल क्यों लगा? मिथाइल क्यों लगा वो मैं बताता हूँ अभी। पहले ये बताओ 2, ये ब्यूटेन समझ में आ गया? यस सर। ठीक है सुभान? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब मिथाइल कैसे लगा वो बताता हूँ। जब मीथेन होता है ना, मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है बेटा CH4। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मीथ का मतलब होता है N = 1, मतलब एक कार्बन एटम। मीथेन का मतलब एक कार्बन एटम। और एन लगा हुआ है तो एन का मतलब क्या है? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2। तो अगर m की वैल्यू 1 डालूंगा तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h के एटम्स कितने आ जाएंगे? 2 × 1 + 2, ये कितना हो गया? CH4।
1 लिखा नहीं जाता, तो ये CH4 हो गया। अब CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C 1 2 3 4 1 2 3 4। हम किसी भी एल्केन में से, जैसे ये तो बहुत बेसिक सा एल्केन है, मीथेन है, हम मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड मिथाइल, दैट इज कॉल्ड मिथाइल। ऐसे ही अगर ईथेन है, ईथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो दैट विल बी कॉल्ड इथाइल। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो दैट विल बी कॉल्ड प्रोपाइल। मतलब सिर्फ एक हाइड्रोजन आपको एल्केन में से रिमूव करना होता है तो दैट इज कॉल्ड एल्काइल। तो मीथेन है तो मिथाइल, ईथेन है तो इथाइल। तो आप ये देखिए एक ही तो कार्बन लगा हुआ है, तो अगर इसमें मैं ये देखूँ कि ये जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर। तो इसकी कितनी वैलेंसी बची? 3 वैलेंसी बची, मतलब 3 बॉन्ड और बनाएगा। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ना, तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक तो यहाँ बना दिया, 3 यहाँ बनाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो दिस इज व्हाट, दिस इज CH3 एंड CH3 इज कॉल्ड मिथाइल, इसलिए 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ गए? यस सर। ठीक है वंश, बताओ क्लियर है? जैसे सर 2 मिथाइल लगा रहे हैं, तो सर वो दो मिथाइल बना रहे हैं इसलिए ना। ना ना ना, वो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है इसलिए 2 लगा रहा हूँ, 2 मिथाइल नहीं बना रहा, मिथाइल तो एक ही है। अच्छा, तो मतलब तो नंबर Yes, पोजीशन ये 2 का मिथाइल मतलब है। है, ये 2 का मतलब है उसकी पोजीशन। यस यस यस। अब ब्यूटेन ना कार्बन लेवल बता कार्बन। हाँ, और जो ब्यूटेन है ये किससे पता चला कि भाई वो 4 कार्बन एटम है। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद जब कॉमन नेम की बात करी जाती है ना, तो कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, टोटल कार्बन एटम चेक करते हैं कितने, तो 1 2 3 4 5, तो 5 है तो पेंटेन लिख दो। और फिर इस स्ट्रक्चर में आपको ब्रांचेस कितनी दिखाई दे रही है? आप कहोगे भाई एक ब्रांच दिखाई दे रही है, तो एक ब्रांच है तो आइसो लिख दो, बिना कुछ सोचे समझे आइसो। क्लियर है? और सर अगर 2 ब्रांच होगी तो आ रहा हूँ 2 ब्रांचेस पर, अभी आ रहा हूँ। 2 ब्रांचेस होती है तो नियो लिखते हैं होता है। नियो, नियो NEO नियो, ये लिखते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ। अब ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर बना था, जो मैंने ये दोबारा बनाकर दिखाया सेकंड स्ट्रक्चर था। अब मैं थर्ड सर मैथ स्ट्रक्चर। के साथ जो आप बोल रहे हो सर, मैथ के साथ भी और कुछ होता है? जैसे पेंटेन हो गया, एल्काइन एल्केन ऐसे होता है ना, हाँ। वैसे मैथ के साथ भी और कुछ होता है? नहीं नहीं, मैथ्स में तो अलग चीज़ चलती है ना। सर जो मैथ है, मैथ अच्छा, मैथाइल जैसा आपने लिखा है ना, अच्छा। अच्छा तो मैथ है। हाँ, मैथ तो किसके लिए हो गया? ये तो हो गया एक कार्बन एटम के लिए, है ना, और 2 कार्बन एटम के लिए हो गया ईथ। यही पूछ रहे हैं ना? यस सर यस। हाँ, और 3 के लिए प्रॉप हो गया, 4 के लिए ब्यूट हो गया। मैथ ई ड्रॉप टू पेन। आपने कहीं पे नोट्स में है तो हाँ, ये नोट्स में दे रखा है बेटा, मैं बता एक दूँ। है वो करना है। हाँ, ये पेज नंबर, अभी बताता हूँ, ये बेटा पेज नंबर 14 पर है, पेज नंबर 14 पर है, लिखा हुआ है, पूरी टेबल बना रखी है 10 तक। और फिलहाल वी आर ऑन पेज नंबर 21। अब जरा देखिएगा, इसके बाद मैं क्या देखूंगा थर्ड स्ट्रक्चर के लिए कि भाई फिर से 4 वाला देखो, एक बार ट्राई करो। तो मैंने यहाँ पर लगा कर देखा था, यहाँ पर जब मैंने कार्बन लगा कर देखा था तो वो तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसी बन रही थी, इसको नहीं लेंगे। फिर जब यहाँ पर लगा कर देखा तो ये वाला तो ये बन ही गया, ठीक है। अब इसको हटाओ तो यहाँ पर लगा कर देखो, तो ये जो स्ट्रक्चर अगर बनेगा ना, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल यही तो है, ये सेम है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगा 1 2 3 4, और अगर लेफ्ट और राइट से लेफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4। तो इस बार ये जो नीचे वाला इसको हम छोड़ देंगे, ऊपर वाला ले लेंगे, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पर ही लाई कर रहा है। तो ये भी वही हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्या 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब अब 4 कार्बन एटम वाली जो मैं चेन बना रहा था, सबसे पहले कितने की थी? 5 की चेन थी, 5 को छोड़ दिया, फिर 4 की ट्राई करी तो 4 पर एक ही स्ट्रक्चर बन पा रहा है जो इससे अलग है। तो 4 पर एक ही स्ट्रक्चर बन पा रहा है।
अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं 4 से भी रिड्यूस करके उसको 3 कार्बन की बनाता हूँ चेन। देखिएगा जरा, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये तो सेम यही रिजल्ट दे रहा है। तो मैंने 5 की बना ली सबसे पहले ये, फिर मैंने 4 की बना ली। 4 पर मैंने और ट्राई करने की कोशिश करी तो 4 पर और कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। तो 3 का करते हैं ट्राई, 1 2 और 3, तो 3 कार्बन एटम हो गए। अब जैसे ये 3 कार्बन एटम आए हैं तो अब इसमें आप क्या करिए, आप कहोगे भाई मैं 1 कार्बन यहाँ लगा देता हूँ, 1 कार्बन यहाँ लगा देता हूँ, टोटल मुझे 5 बनाने हैं ना, 4 की बनाई करते है ना, टोटल मुझे 5 बनाने। तो सबसे लंबी चेन कितने की बन गई, 4 की बन गई, ठीक है। अब इस पर आने के लिए मुझे वापस ओवरलैप करके आना पड़ेगा। तो फिर वही बात है कि अगर मैं साइड चेन की बात करूँगा तो बेटा वही बन जाएगा 1 2, तो ये सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा साइड चेन, अगर ये साइड चेन है तो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये तो फिर वैसे ही मिल गया। तो मुझे क्या करना है, ये मेरे को लग रहा है बेकार, इसको हटाओ क्योंकि ये तो 4 वाली बन गई, 4 का तो मैं ट्राई कर चुका हूँ। तो इस कार्बन को उठाकर यहाँ लगा दो, लगा दिया, ठीक। अब अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, फिर वही बात है, फिर 4 की बन गई, नहीं जी ये भी नहीं चाहिए, तो इस कार्बन को यहाँ लगा दो। अब बात बन गई, अब बात बन गई। अब क्या है कि ये साइड चेन है ऊपर वाली, तो इसके साथ क्या होगा, नंबरिंग अगर करें तो 1 2 और 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई आपकी। तो अब हमारा ऊपर एक ब्रांच ऊपर है और एक ब्रांच नीचे है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है 3 की। मैं इनके साथ में हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूँ, जबकि स्ट्रक्चर में हमको हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा, जैसा आप देख रहे हैं अपने नोट्स में पेज नंबर 21 पर। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो है, चलो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ऐसे इधर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हो गया, ठीक है। तो अब सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल तो यहाँ आ रहा है और एक मिथाइल यहाँ आ रहा है, तो दोनों मिथाइल दोनों जो मिथाइल हैं वो किस पोजीशन पर आ रहे हैं, सेकंड पोजीशन पर। तो मैं लिखूँगा 2 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 डाइमिथाइल मिथाइल, हाँ 2 2 मिथाइल मिथाइल, मतलब 2 पोजीशन पर भी मिथाइल है, 2 पोजीशन पर भी मिथाइल है। तो 2 2 मिथाइल मिथाइल, और सबसे लंबी चेन क्या है, 3 कार्बन एटम की, तो 3 का मतलब होता है प्रॉपर, तो 2 2 मिथाइल मिथाइल प्रोपेन। अब देखिएगा कि ये एक ही चीज़ है, मिथाइल, हाँ दोबारा बोलो सर। एक तो मैथ होता है, एथ होता है, और एक और प्रॉप होता है ना, ऐसा एक कोई यूज नहीं किया मैं। वो इस वजह से यूज़ नहीं करा क्योंकि यहाँ एक ही तो कार्बन एटम है, CH3 तो है ब्रांच में, तो CH3 को तो मिथाइल ही बोलते हैं। सर एथाइल इसको कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब इथाइल इथाइल क्या होगा वो मुझे बताइए। अगर ये तो CH3 हो गया, इथेन क्या होता है बताओ, इथेन इथेन होता है C2H6, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, C2H5, तो दिस विल बी कॉल्ड इथाइल, इसको इथाइल कहेंगे। इथाइल जनरली हमको ब्रांच में मिलता नहीं, हमको ब्रांच में ज़्यादातर मिथाइल ही मिलेगा, समझ गए। मिथाइल मिलेगा, मिथाइल एम मिथाइल, मिथाइल मिलता है, इथाइल कम मिलता है। हाँ इथाइल कम मिलता है, मिलता ही नहीं है लगभग, आप समझ लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब ये वाला मिथाइल भी और ये वाला मिथाइल भी दोनों ही किस पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है, तो 2 बार मिथाइल मिथाइल लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको लिख सकते हैं 2 2 डाई मिथाइल, और सबसे लंबी कार्बन चेन कितने की है, 3 की, तो 3 का मतलब प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बताइए क्लियर। यस सर, और फिर तो कॉमन नेम से ये होगा नियोपेंटेन। यस कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा नियोपेंटेन। पेंटेन क्यों, क्योंकि कॉमन नेम में हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो टोटल कार्बन एटम्स में 5 है,
तो 5 का बन गया पेंटेन। और साइड चेन ब्रांच कितनी निकल रही है, 1 और 2, तो जब 2 ब्रांचेस निकलती हैं तो नियो, ठीक है। और 3 ब्रांचेस वाले अपने सिलेबस में तो नहीं है, तो हमको नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, बस यही देखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ गए तो चलो आगे। यस सर। ठीक है, उसके बाद सर देखिए, इसमें सर मैथ से लेके टेक तक ही है ना सर? बस बस पूरा बस chapter? बस बस नीट से लेकर और डेक तक। सर अगर एक एटम होगा तो मैथ होगा, और 2 एटम की चेन होगी तो ईथ। सॉरी एथ होगा, एथ होगा। और 3 की होगी तो प्रॉप होगा, प्रॉप होगा, 4 4 होंगे, की होगी तो बट होगा। 4 होंगे तो ब्यूटेन। देखो ना यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी की है, 3 की, तो 3 है इसीलिए तो प्रोपेन लिखा है। ओके सर, ठीक है। समझ गए। चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 22 पर। तो पेज नंबर 22 पर देखिएगा क्या है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ एनी 2 आइसोमर्स हेक्सेन अदर देन नॉर्मल हेक्सेन। हेक्सेन बनाना है, अब जरा ध्यान देना। सर हाँ बोलो। सर बस एक चीज बता दीजिए कि जो एन आयल है वही सब पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर कैसे लगाना है, वो बता दीजिए। अच्छा बता रहा हूँ। देखो, अगर हम ना फॉर्मूला देखते हैं, जैसे अब ये अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ एनी 2 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, ठीक। तो हेक्सेन बोल रहे हैं, तो जहाँ पर भी एन है ना, जैसे हेक्सेन है तो लास्ट में एन आ रहा है, तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ऐसे ही अगर मान लो ये आता है हेक्सीन, तो ईन आ रहा है, ईन मतलब एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ऐसे ही अगर आ जाता है आइन, हेक्साइन, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये हो गया हेक्साइन, ठीक। तो इसमें हमको तीनों का अलग अलग जो है वो इनके नाम से पता चल जाएगा कि एन है तो ये फॉर्मूला, ईन है तो ये फॉर्मूला, आइन है तो ये फॉर्मूला। अब कई बार ऐसा होता है कि हमको फॉर्मूला दे रखा है, हमको ये फॉर्मूला दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई वो क्या है। तो आप देखो, अगर मान लो मुझे दे रखा है C6H12, तो ये फॉर्मूला क्या है, N, और ये N का डबल हो गया 2N, डबल से 2 ज़्यादा। तो हेक्सेन जो है उसमें क्या होगा, डबल से 2 ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर N का जस्ट डबल। तो अगर एल्कीन है तो जस्ट डबल हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम, और अगर एल्काइन है तो डबल से यानी कि 2N से 2 कम, तो डबल से 2 कम। तो आप ये देखिए C6H12 है, तो यहाँ पर 12 जो है वो क्या है, वो 6 तो डबल है, डबल है, तो ये हेक्सीन हो गया। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला दे रखा है C6H10, तो ये क्या है, ये 6 के डबल से यानी कि हाँ, तो ये 12 से 2 कम है, डबल से 2 कम है, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साइन, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं। अगर डबल से 2 ज़्यादा है हाइड्रोजन एटम तो एन है, डबल से 2 कम है तो आइन है, एग्जैक्टली डबल है तो ईन है, ये होता है। समझ गए, चले अब, ठीक है। चलिए अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 22 पर जो क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ एनी 2 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन C6H14। सर अगर एथाइल होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इथाइल, इथाइल यस सर। बताता हूँ। देखिए जैसे इथेन है, तो ईथ है, ईथ का मतलब कार्बन के कितने एटम, 2, और एन है तो हाइड्रोजन के एटम क्या होंगे, कार्बन वाले के डबल से 2 ज़्यादा, तो 2 का डबल क्या हो गया 4, 4 से 2 ज़्यादा कितना हो गया 6। हम ये जानते हैं तो कि सर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इनके मतलब कैसे बना सकते हैं, तो देख के बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको मतलब आप बना सकते हैं अपने, जैसे इथेन है तो इथेन का मतलब एल्केन है, एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड आएंगे,
तो 2 कार्बन एटम है, दोनों को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। फिर इधर भी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, कार्बन के कितने एटम हो गए, 2, हाइड्रोजन के देखो 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ से अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, अगर एक ये लगा हुआ था तब तो इसको इथेन बोलेंगे, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये बन गया इथाइल। यही पूछ रहे थे ना। यस सर, बस ये कैसे बना देखते हैं। बस एक हाइड्रोजन हटा दो, उसमें से इथाइल बन जाएगा, इथाइल। अगर इसी तरीके से आपको देखना है इथाइन, एल्काइन वाला जो होता है, तो एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो इथाइन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इथाइन एंड इथाइल। इथाइल में तो आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा देना है बस, तो आपका इथेन का इथाइल बन जाएगा। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो मिथाइल बन जाएगा, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो प्रोपाइल बन जाएगा। ऐसे ही इथाइन सर सब में ऐसे होता है, सब में ऐसे। ओके। अब मैं इथाइन की बात कर रहा हूँ, इथाइन यानी कि मैं एल्काइंस की बात कर रहा हूँ। तो इथाइन का फॉर्मूला क्या होगा, डबल से 2 कम, तो C2 और H हाइड्रोजन एटम, इसके डबल से 2 कम, इसका डबल क्या हो गया 2 का 4, 4 से 2 कम क्या हो गया 2 हो गया, तो C2H2। अब इथाइन में यानी कि एल्काइन में हम जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो 2 कार्बन एटम्स में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो भाई ये वाला जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड तो बन गए, तो एक बॉन्ड बचा, एक बॉन्ड यहाँ लगा दो और यहाँ लगा दो H। ऐसे ये जो कार्बन है इसके 3 बॉन्ड तो बन गए, तो एक बॉन्ड बचा, एक बॉन्ड यहाँ लगा दो और लगा दो H। टोटल काउंट करो जरा, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, C2H2। तो ये हमारा क्या बन गया, इथाइन। समझ गए। तो सर मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ये होता है, तो यस ये 3 एन है तो ये सिंगल चलेगा, और आइल है तो फिर डबल हो जाएगा। आइन है तो डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और अगर ईन है तो उसमें डबल बॉन्ड आएगा, एक डबल बॉन्ड आता है बाकी नहीं। सर ईन है तो डबल बॉन्ड आएगा। हाँ ईन है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। मान लो इथीन पूछते, मान लो ये पूछ लें आपसे इथीन, तो इथीन का फॉर्मूला क्या होगा, एल्कीन है ना, तो एग्जैक्टली डबल, तो C2H4, तो यहाँ पर एक कार्बन है और दूसरा कार्बन है, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इस कार्बन को तो डबल बॉन्ड इसके बन गए। अब 2 बॉन्ड बचे ना, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, तो 2 इधर बन गए तो 2 बचे, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। ऐसे इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बन गए, तो 2 बचे तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। मैंने जो रिकॉर्डिंग आपको भेजी है उसमें यही है, एल्केन एल्कीन एल्काइन समझा रखा है, जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है वो देखना, ठीक है। इसमें तो हम सिर्फ इथेन, इथीन और इथाइन बता रहे हैं, अगर आप वो रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बता रखे हैं, ठीक है। तो मतलब उस रिकॉर्डिंग में यही सब बता रहे थे। हाँ यही बता रखे हैं, यही बता रखे हैं, आप देख एल्काइन ये बता रहे आप। हाँ हाँ ओके सर, हाँ, देखना समझ में आता है। अच्छा अब मैं उस तरफ कर देता हूँ, चलिए पेज नंबर 22 का जो क्वेश्चन है, ये मुझे 2 आइसोमर बताने हैं C6H14 के। C6H14। अब यहाँ पर देखिएगा, उन्होंने बोला अदर देन एन हेक्सेन के अलावा बताने हैं आपको कोई 2 आइसोमर्स। तो कार्बन के 6 एटम, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो एक तो ये हो जाएगा। अब जो बचे कुचे पोर्शन है, जैसे यहाँ पर है, इधर भी हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन तो आप लगा लोगे, उसको तो मैं छोड़ रहा हूँ। तो एक तो ये हो गया, ये तो आपका हो गया नॉर्मल हेक्सेन। इसके अलावा बताना है तो क्या करोगे, फर्स्ट आइसोमर, 2 आइसोमर बताने हैं, तो कोई एक ले लिया फर्स्ट आइसोमर। तो आपने जो ये 6 कार्बन एटम है इनको रिड्यूस करके पहले 5 में कन्वर्ट करो, 1 2 3 4 5। अब क्या करो, यहाँ लगा दो एक कार्बन। तो 5 में आना जरूरी है। जब भी हम आइसोमर्स बनाते हैं ना, तो जितनी भी लंबी चेन दे रखी होती है उसमें से एक एक कम करते चले जाते हैं। जैसे 6 थी सबसे लंबी चेन,
तो मैंने उसको घटाकर 5 कर दिया। अब मैं 5 पर देखूंगा कितने स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। 5 के अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं 4 पर देखूंगा, 4 के कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं 3 पर देखूंगा, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में देखा था। यस समझ रहे हैं? तो अब आप ये देखिए, टोटल जो है सबसे लंबी चेन जो है वो 6 की थी। तो उन्होंने बोला 6 वाली को हम बोलेंगे जो सीधी सबसे लंबी चेन होती है, जो बिल्कुल नॉर्मली हम बना देते हैं कि 6 कार्बन एटम है C6H14, तो जो सीधी हम एक चेन बना देते हैं उसको हम नॉर्मल बोल देते हैं। तो 6 कार्बन एटम है तो हेक्सेन, तो नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन। अब आइसोमर बनाने हैं, तो आइसोमर बनाने के लिए 6 में से एक नंबर कम कर दो, कितना हो गया 5। तो अब देखो 5 के कितने स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूँ। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये जो साइड चेन है ना, ये सेकंड पोजीशन पर आ रही है, यहाँ से शॉर्ट पड़ रहा है। इधर से अगर काउंट करूँगा तो 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पर है। इधर से काउंट करूँगा तो सेकंड पर 1 2 3 4 और 5। तो 2 पर हाँ, तो ये क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर मैं बनाकर दिखाता हूँ। वैसे पहले नाम बता दो इसका क्या बनेगा। भाई 2 पर क्या बन रहा है, एक कार्बन एटम यानी कि 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और सबसे लंबी चेन कितने की है बताओ, क्या 5 पेंटेन 2 मिथाइल पेंटेन, ये बन गया 2 मिथाइल पेंटेन। अब अगर इसका कॉमन नेम पूछा जाए तो एक ही तो चेन है, बस एक ही तो ब्रांच निकल रही है, तो उसको कॉमन नेम को क्या बोलेंगे, आइसो वाला। आइसो। तो इसमें मुझे पता चला कि आयल लगेगा। आइल ही लगता है हमेशा, ब्रांच में हमेशा आइल लगेगा, ठीक है। ओके सर। पता है क्या है कि मैं इसमें तो चाहे कितनी ब्रांच हो तो आयल लगेगा। आइल ही लगेगा हमेशा, ब्रांच में जो भी कार्बन है वहाँ पर आइल ही लगेगा, तो चाहे 2 3 हो कितनी भी ब्रांचेज हो। मैं तो बता रहा हूँ ना कि जैसे हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी तो आइल लगा था, है ना। फिर हमने दूसरा देखा था, वो मैंने मिटा दिया, तो वहाँ पर 2 ब्रांचेस थी। मैं बता रहा हूँ कि 2 ब्रांचेस से ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी नहीं आपके सिलेबस में, आएंगी, ओके सर। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको क्या बोलेंगे, आइसो हेक्सेन, इसको बोलेंगे आइसो हेक्सेन। हेक्सेन क्यों, क्योंकि टोटल कार्बन एटम 6 हैं। जब भी मैं आइसो कॉमन नेम निकालता हूँ तो कॉमन नेम में टोटल कार्बन एटम काउंट करे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर ये थोड़ी है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये बिल्कुल ये बना दो। यहाँ पर मैंने ले लिया कार्बन साइड चेन में, तो अब जो बचे हुए बॉन्ड्स हैं उन सब जगह आपको हाइड्रोजन फिलअप करना है। तो इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, तो हाइड्रोजन के कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 4, 1 2 3, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए, 1 और 2, तो 2 और बनेंगे, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए, 1 और 2, टोटल 4 बनेंगे, ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए, 1 2 और 3, तो 1 बचा, तो यहाँ लगा दो, ठीक है। अब इस कार्बन के बताओ कितने बॉन्ड बनेंगे, 1 सर ये बनाऊंगा 3 लगेगा। हाँ, तो 3 बना देंगे, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। ये क्या बन गया, ये CH3 बन गया ना, ब्रांच में जो बन रहा है वो CH3, और CH3 को ही हम क्या बोल देते हैं, CH3 को हम बोल देते हैं मिथाइल। ऐसे ही अब इस कार्बन की बात करो तो इसमें एक बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 बचे, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, CH3। सर 2 ब्रांचेस निकले हुए तो जैसे आपने लास्ट में क्वेश्चन करवाया था 2 मिथाइल तो वो बनेगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बना था वहाँ पर। मैं 2 ब्रांचेस वाला भी बताता हूँ। एक आइसोमर तो ये बन गया हमारा। अब दूसरा आइसोमर देखो। सर डाई मिथाइल मतलब क्या होगा? डाई मिथाइल का मतलब, डाई का मतलब 2 होता है, मतलब जिसमें 2 मिथाइल तो जुड़े हुए हैं, मिथाइल हो गया ना, एक ऊपर एक नीचे। एक ऊपर एक नीचे, जहाँ पर 2 जुड़े हुए हैं उसको डाई मिथाइल बोल देते हैं। तो आप ये देखिए कि मैं इसमें क्या कर सकता पर हूँ, इस फिगर में कैसे डाइमिथाइल ब्यूटेन बनेगा ना? बिल्कुल सही, इसमें डाई मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। कैसे, देखो एक और आइसोमर देखते हैं। अब जैसे 5 की चेन बनाई थी, 4 की बना लो, 1 2 3 4, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो इधर से काउंट करूंगा तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर आएगा ये,
और इधर से काउंट करूँगा तो सेकंड पोजीशन पर, तो 1 2 सेकंड पोजीशन पर 1 2 3 4। तो भैया ब्रांच कितनी निकल रही है, एक इधर है ना, तो ये क्या हो गया, सिंगल कार्बन जब भी आता है तब मैं इसमें हाइड्रोजन भी जोड़ रहा हूँ, हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, H H और H, ऐसे इधर भी H H और H, तो सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं। अच्छा ऐसे ही इनका भी जोड़ दो, तो इधर H H और H। क्या इस वाले कार्बन पर कुछ जोड़ने की ज़रूरत है, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि 1 No, 2 sir. 3 4 बॉन्ड इसके बन रहे हैं। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पर एक H ऊपर एक H नीचे, क्योंकि 1 और 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन रहे थे। अब इस कार्बन की बात करिए तो एक सिंगल बॉन्ड इधर है तो 3 बचते हैं, एक H H और H। तो अब ये वाला कार्बन कौन सी पोजीशन पर आ गया, 1 2 3 4, तो थर्ड पोजीशन पर है। तो थर्ड पोजीशन पर एक ब्रांच तो ये बन रही है, एक ब्रांच ये बन रही है, सेकंड पोजीशन पर से, ठीक है। तो 2 2 एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, तो जो दोनों मिथाइल है तो मिथाइल मिथाइल ना लिखकर डाई मिथाइल लिख देंगे। डाई मिथाइल और कितने कार्बन एटम है, 4, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, समझ गए, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ, कॉमन नेम बताओ जरा। तो कॉमन है इसका, हाँ, ये होगा नियो नियो, सर हेक्स होगा, बिल्कुल सही, नियो हेक्सेन, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 2 ब्रांचेस। बस बस बस। तो टोटल कार्बन एटम चेक करते हैं जब हम कॉमन नेम लिखते हैं, तो नियो हेक्सेन हो गया। सर लास्ट में जैसे ब्यूटेन और हेक्सेन, सर हम सब में ए नेम क्यों लग रहा है? सब में इन इस वजह से लग रहा है क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है, और जो हमारे सिलेबस में जो आइसोमर्स है ना वो है ही सिंगल बॉन्ड वाले, हमें डबल बॉन्ड वाला देखना ही नहीं है सर है ही नहीं कोई डबल बॉन्ड ना वाला। ना, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक जगह ए नहीं अगर लगेगा, कभी सर कभी बाय चांस डबल बॉन्ड वाला आएगा तो क्या लगेगा? नहीं आएगा, ये व्यक्ति वालों से इससे मत मांगो। नहीं आएगा, टेंशन ना लो, वो चीज़ सर सिलेबस आएगा में नहीं। तो अगर आ गया, मान लो डबल बॉन्ड वाला आ गया, तो आप उसमें लास्ट में जैसे यहाँ ब्यूटेन लगाया वहाँ लगा दोगे ब्यूटीन, इन लगा दोगे, अगर डबल बॉन्ड वाला आ जाता है तो। ठीक है जी, चलूँ आगे, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो है वो एक डेफिनेशन है होमोलॉगस सीरीज की। A homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group. अब ये CH2 ग्रुप क्या है अभी देखते हैं। जितने भी एल्केन्स हैं, जितने भी एल्कीन्स हैं और जितने भी एल्काइंस हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज में आते हैं। मैंने कहा मीथेन, तो भाई मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इथेन, इथेन का मतलब 2 कार्बन एटम, और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, डबल से 2 ज़्यादा, तो 2 का डबल 4 और 4 से 2 ज़्यादा 6। ऐसे ही आ जाओ प्रोपेन, प्रोपेन में क्या होगा C3H8, 3 का डबल 6, 6 से 2 ज़्यादा 8। ऐसे ही ब्यूटेन C4H10। तो भाई हर एक में ऐसे ही चलता चला जाएगा, तो मैंने ऐसे ही डॉट 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 बनाकर छोड़ दिया। तो अब आप ये देखिएगा कि इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है सक्सेसिव एलिमेंट्स में, सक्सेसिव कंपाउंड्स में। सक्सेसिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक के बाद एक आने वाले कंपाउंड। यहाँ कार्बन एटम कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, तो कार्बन में कितना अंतर है 1 का, इधर 1 था इधर 2, इधर का हाइड्रोजन कितने हैं 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 4 और 6 में डिफरेंस कितना है 2 का। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि दे डिफर बाई CH2 ग्रुप। कि इसमें कितने ग्रुप का डिफरेंस आता है CH2 का डिफरेंस। आप C2H6 और C3H8 देखो तो 2 और 3 में
कितना डिफरेंस है 1 का। सर मतलब एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। बस एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। तो यहाँ पर देखो कार्बन 2 थे, इधर हो गए 3, तो कितना अंतर हो गया 1 का। इधर हाइड्रोजन 6 थे और इधर कितने हो गए 8, तो हाइड्रोजन में कितने का अंतर हो गया 2 का। तो CH2 ग्रुप का अंतर होता है सक्सेसिव कंपाउंड्स में। ठीक, एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। आप देखिए होमोलॉगस सीरीज की यही डेफिनेशन है। और अगले पेज पर आ जाओ आप, अगले पेज पर देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। तो मैंने ये जो 4 कंपाउंड्स लिए हैं, ये चारों कंपाउंड्स कौन से लिए हैं, एल्केन वाले। तो इन चारों का जनरल फार्मूला क्या है, सेम है। सेम जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2 एल्केन वाला। बताइए ये पहला पॉइंट समझ में आएगा नहीं। मतलब जितने भी उसमें हैं मेंबर्स आएंगे होमोलॉगस सीरीज में, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। तो CnH2n+2 पहला पॉइंट। दूसरा Ni2 होमोलॉग्स। होमोलॉग्स मतलब होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को होमोलॉग्स बोलते हैं। तो Ni2 homologs differ by 1 carbon atom and 2 hydrogen atoms in their molecular formula। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2 ग्रुप का। तो सेकंड क्या है, डिफर बाई CH2 ग्रुप। उसके बाद थर्ड देखिएगा, थर्ड है द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी 2 एडजेसेंट होमोलॉग्स। एडजेसेंट का मतलब है एक के बाद एक आने वाले होमोलॉग्स में जो उनके मॉलिक्यूलर मासेस में जो डिफरेंस है वो आता है 14 U का। U होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो 14 का डिफरेंस कैसे आ रहा है, ये जो CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है इसमें जरा देखें भाई, कार्बन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम है तो 1 × 2, तो 12 + 2 कितना हो गया 14 U। तो इस वजह से डिफर बाई 14 U मास। एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस होता है 14 U का। ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई, बताइए। नहीं समझे, थर्ड वाली कर दीजिए। थर्ड वाली दोबारा बताता हूँ। थर्ड वाली में आप ये देखिए कि भाई हर एक मेंबर में कितने का अंतर आ रहा है, CH2 का। CH2 Yes, ग्रुप sir. का अंतर आ रहा है। अब तो फिर आप ये बताइए उन दोनों के, इसके और इसके मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस है। तो हम ये कहेंगे जितना डिफरेंस CH2 में होता है उतना ही। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो 1 × 2 2 हो गया। तो 2 + 12 कितना हो गया 14। तो इसलिए मतलब जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है और CH2 में कितना मास है, CH2 में 14 U का मास है, तो 14 U का डिफरेंस हो गया। अभी क्लियर। हाँ तो 14 16 भी होना चाहिए ना, हमेशा 14 हमेशा 14 कंफर्म नहीं आती। हम एक तरीके के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं ना। अगर मैं एल्केन की बात करूं तो वो सारे के सारे एल्केन फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो एल्केन फैमिली नहीं एक कोई कहता है आप का मास कभी तो 14 होता कभी तो 12 होता है। ना 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 ना। जनरली 12 मास के अच्छा कार्बन का बोल रहे हो क्या। सर होमोलॉगस का परफेक्ट मीनिंग क्या हो सकता है। होमोलॉगस जो है उसका परफेक्ट मीनिंग, यस सर। होमोलॉग का मतलब ही ये होता है कि ऑल दोज मेंबर्स व्हिच बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो जब सेम फैमिली की बात कर रहे हैं तो एल्केन सारे के सारे एक होमोलॉगस सीरीज कहलाएंगे, मतलब वो एक कैटेगरी हो गई। ऐसी एल्कीन जो है वो एक अलग होमोलॉगस सीरीज हो गई, ऐसी एल्काइन एक अलग होमोलॉगस सीरीज हो गई। तो उसमें जो भी मेंबर्स आएंगे उनमें 14 U का ही डिफरेंस होगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये चेंज नहीं होगी कभी भी। जितने भी क्या आएंगे हमेशा जितने भी मेंबर्स होंगे, जैसे ये पहला मेंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो उन मेंबर्स में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 14 का होगा। 14 U का। U होता है एटॉमिक मास यूनिट। समझ रहे हैं भाई। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 ही तो होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो और हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो 1 × 2, तो 1 × 2 कितना हो गया 2, 2 + 12 कितना हो गया 14।
तो जब उनमें CH2 का डिफरेंस आ रहा है सब में, हमें दिखाई दे रहा है, तो उन सब में अगर पूछें कि एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहेंगे 14 U का डिफरेंस आ रहा है एटॉमिक मास में। तो जितनी भी एन की जो होमोलोगस सीरीज है उसमें सब में 14 U का डिफरेंस है। सबका, अब ये मैंने एग्जांपल लिया है एल्केन्स का। आप एल्कीन्स का देखोगे तो उसमें भी 14 U का ही डिफरेंस आएगा। एल्काइंस आप लोगे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, अगर आप वो लोगे उनमें भी 14 U का ही डिफरेंस आएगा। तो ये तो एग्जांपल के तौर पर बताया गया है, सब में यही होता है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, उसके बाद देखिएगा चौथी प्रॉपर्टीज की, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो होमोलॉगस सीरीज होती हैं, कोई भी होमोलॉगस सीरीज, चाहे एल्केन ले लो, एल्कीन, एल्काइन, या आगे मैं जिक्र करूंगा अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, तो जितनी भी होमोलॉगस सीरीज हैं, यानी कि जितनी भी अलग अलग ये फैमिलीज हैं, सब में सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही जो पांचवा है इसका कैरेक्टरिस्टिक, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, मतलब जैसे यहाँ पर CH4 था, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा CH4 का, अगर CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालो तो कार्बन कितना है, कार्बन तो एक है, कार्बन तो एक है, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 1 into 4 16 हो गया, तो 16 हो गया। ऐसे C2H6, तो कार्बन कितने हैं 2 हैं, तो 12 into 2, हाइड्रोजन 6 है, तो 1 into 6, तो 12 2 ज़ा 14, 14 plus 6 24, हाँ 30 हो गया। अब आप ऐसे ही ये देखेंगे कि जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आता चला जाएगा। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आता, वो सेम रहती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। और आप यहाँ से भी देख लो 16U है और ये 30U है, 30 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करो, यही आएगा 14U। तो 14U हमेशा फिक्स रहता है, समझ गए। 14U का सब डिफरेंस रहेगा, हमेशा 14U का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अगर आपका इतना क्लियर हो गया है तो फिर जो फंक्शनल ग्रुप्स वाला पोर्शन है वो मैं कल करवाता हूँ आपको, ठीक है। ओके। दोपहर में ले लूँगा, 12-1 बजे के करीब क्लास ले लूँगा। तो 12 बजे ना लीजिए, तो 12 बजे तो तुम दोनों आपस में डिसाइड करके मुझे बता देना कि कौन सा टाइम कंफर्टेबल है, मैं उसी टाइम ले लूँगा। 9 बजे से ये बता बता देना। सर पर आइसोमर्स का मतलब बता दीजिए। आइसोमर ये होता है कि जिनका मतलब केमिकल फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आप देखो ना कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर भी टोटल 6 कार्बन एटम है, ठीक, यहाँ पर भी टोटल 6 कार्बन एटम है, तो मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो मैं रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ। मतलब केमिकल फार्मूला तो सेम आ रहा है सब जगह C6H14 ही आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऑल दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, उनको आइसोमर बोलते हैं, ओके सर। ठीक है। तो मतलब स्ट्रक्चर मतलब क्या बोलते हैं, जिनका स्ट्रक्चर कार्बन के नंबर वो सेम रहेंगे तो स्ट्रक्चर मिल जाएगा। हाँ, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे, बस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स, ओके ठीक है। और डिसाइड सर करके नोट्स ऐसा पढ़ना जितना भी आपने पढ़ाया था। हाँ, जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ लेना। आज पेज Okay. नंबर 23 तक हमने करा है, इसके 7-8 पेजेस और रह रहे हैं, और ये बड़ा आसान वाला पोर्शन आगे बचा है, तो ये हो जाएगा, कल मैं करा दूँगा इसको। सर हमारा मतलब यही था बीच वाला जो भी करवाया आपने। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है। अगर जैसे सर एनसीईआरटी पोर्शंस है कि सर हमें N2 के सर वो निकालना है, H2 का निकालना है, वो तो होगा N2 और H2 मुझे दिखाना, आप क्वेश्चन दिखाना है ना, क्वेश्चन भेज देना मेरे को, कल करवाता हूँ मैं। सर एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन नॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैव कॉमन CO2? कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा,
जैसे कार्बन है तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो ये हो गया 2,4। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कार्बन को ऐसे बना देंगे 1 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। तो ऑक्सीजन को मैं ऐसे बना दूंगा O 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए, और इसको चाहिए 4। तो एक ऑक्सीजन तो इसके पास आ जाएगा, ये इधर ये ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो अब जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना बीच के, ये इस ऑक्सीजन के भी हैं, इस कार्बन के भी हैं। ऐसे ही अब ऑक्सीजन के कितने हो गए इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 8 हो 8 हो गए। अब एक ऑक्सीजन और लेकर आ जाओ, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6 1 2 3 4 5 6। तो ये जो बीच के 4 हैं ये इस ऑक्सीजन के भी हो गए। तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गए। तो अब कार्बन की बात करिए तो कार्बन के 1 2 3 4 4 इधर और 1 2 3 4 4 इधर, तो कार्बन के कितने बन गए 8। कार्बन के भी मतलब ऐसे नहीं छोड़ सकते, सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। हाँ जी, तो इस कार्बन के भी 8, इस ऑक्सीजन के भी 8, इस ऑक्सीजन के भी 8। तो इस तरह से आपका CO2 बन गया। ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका। सर कोई एक और एग्जांपल बता दीजिए। सर अगला क्वेश्चन है मॉलिक्यूल ऑफ what would be the electron warp structure of molecule of sulfur which have made up of 8 atoms of sulfur। हाँ, ये हो गया S8। S8 यार ये कार्बन वाले चैप्टर में कहाँ से पूछ रहे हैं आपसे? सर ये एनसीईआरटी के सर बेसिक पोर्शन है सर, एनसीईआरटी जैसे हाँ सर चैप्टर में था। अभी देखता हूँ। सर मैंने एक्स्ट्रा बुक कंसल्ट करी सर अपनी वाली ऑल इन में सर N2 H2 S2 और सर और Cl2 वो सब क्या आ गया। ये जो सल्फर वाला पूछ रहे हैं ना वो, तो ये मेरे हिसाब से तो मुझे इसमें तो कार्बन में तो नहीं मिल रहा, ये शायद आपका उसमें है मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में। नहीं सर ये बोला है क्या आती है सर, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी के इसके मतलब नीचे का बुक सर। कोई बात नहीं। सल्फर है S8 का पूछ रहे हैं वो स्ट्रक्चर। तो S8 का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, बताऊंगा अभी। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8 और 6। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहिए। ठीक है। तो 2 चाहिए इसको। तो सल्फर ऐसे जुड़ता है S 1 2 3 4 5 6। एक S और आ जाएगा इसके पास ऐसे 1 2 3 4 5 और फिर ये 6 इस तरह से लिखेंगे ऐसे 5 6। तो ये वाला सल्फर कितने हो गए इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला सल्फर तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला सल्फर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हम ये करेंगे कि एक सल्फर और आ जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो 6 है लेकिन इसके पास भी अब 8 हो गए, तो ये सल्फर भी सेटिस्फाई हो गया। फिर एक सल्फर और आ जाएगा ऐसे 1 2। सर सेटिस्फाई हो गए तो और सर सल्फर क्यों आ रहे थे? ये तो आ गया, दूसरे सल्फर और आ रहे हैं सेटिस्फाई होने के लिए, क्योंकि 8 का बनाना है। मतलब ये ऐसे बनता है 1 2, मतलब ऐसे बनेगा। आपको ऑक्टेन बनाना होगा यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। सब जगह आपको सल्फर सल्फर लगा देना है ऐसे, ठीक है। मुझे याद दिला देना, मैं कल बनवाता हूँ ये आपको। सल्फर का मुझे बता देना, मैं कल करवाता हूँ, ठीक है। हम लोग का जो बात करी थी वो कल टाइम बता देंगे आप। हाँ, आपस में बात कर लो, डिसाइड कर लो, फ़ोन पर बात कर लो, मैसेज पर बात कर लो। 12 PM पे करेंगे सर, 12 PM पे। मैं कहता हूँ आपस में डिसाइड करके बता देना जैसा ठीक है, ठीक है। चलिए, ओके।